हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें चार कंपाउंड्स गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं बच्चों? जिनके अंदर क्या हो? एब्सेंस हो, किसकी? एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स मतलब कौन से? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना। यानी कि हमें उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना मिले, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना मिले, ठीक है ना बच्चों। तो हमें देखना है हमारे कंपाउंड्स के अंदर चार हमें जो गिवन है कॉम्प्लेक्सेस, कि इनमें से किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। उसके अलावा जो होंगे वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट कंपाउंड, वो दिया COEN3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कैसा दिखेगा मुझे? कुछ ऐसा दिखता है बच्चों। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूंगा, वो कैसी दिखेगी? लेट्स सी। वो कुछ ऐसी दिखेगी कुछ इसकी मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर हम चेक करें क्या ये मिरर इमेजेस सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं। सुपर इम्पॉसिबल ऐसा करके मैं अपनी ये इमेज वन है और इमेज ये मतलब स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर टू, अगर स्ट्रक्चर ए को स्ट्रक्चर वन को स्ट्रक्चर टू पे उठा के रख दूं, क्या ये सुपर इम्पोज करेगा? नहीं। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ नॉन सुपर इम्पोजिबल। और नॉन सुपर इम्पोजिबल हुआ यानी कि क्या हुए? इनैंशोमर हुए। और इनैंशोमर्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों, ये वाला कॉम्प्लेक्स। तो क्योंकि इसमें ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिसके अंदर सिमेट्री में अगर मैं काट दूं तो मुझे मेरे एटम सिमेट्रिकल दिखने लगेंगे, ना ही ऐसा कोई प्लेन है, ना ही ऐसा कोई सेंटर है। तो इसमें ना ही तो कोई POS है, ना ही कोई COS है। सेंटर सिमेट्री नहीं है, प्लस सिमेट्री नहीं है, कुछ नहीं है, सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसका मिरर इमेज क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये एंशोमर हमें मिल गया इस केस में, तो ये हमें मिलेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आई बात ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी अगर मैं देखूं तो मुझे दिया हुआ ट्रांस COEN वोल्ट बाई Cl2 प्लस। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगूं कैसा दिखेगा वो मुझे? ट्रांस वाला है ना। तो ट्रांस वाले के अंदर यानी कि क्या है कि आपका Cl दूर होगा, आपका EN दूर होगा, है ना। वैसे Cl लगा होगा, ऐसे EN लगे होंगे, है ना। ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करूं एक बार, तो मिरर इमेज कैसे आ रहा है मेरे पास? वो भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। यानी कि इसकी जो मेरी मिरर इमेज है वो कैसी है? सुपर इम्पोजिबल है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का क्या मतलब है कि अगर मैं एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के ऊपर उठा के रख दूं तो वो मतलब मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जाएगा। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है यानी कि क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और एक और चीज चेक करो, अगर मैं इस प्लेन से आपके इस कॉम्प्लेक्स को काट दूं ना, तो मुझे मेरे Cl की इमेज नीचे दिख जाएगी। इसके पास क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये वाला कंपाउंड आपका। अगर मैं अब कंपाउंड सी कॉम्प्लेक्स सी की बात करूं, इसी वाले ट्रांस बनेगा सेस COEN2 Cl2 प्लस। COEN2 प्लस ये COEN2 Cl2 प्लस का हम एक ट्रांस देख रहे हैं ऑप्शन बी में। अब सी वाले में सेस है इसका, तो सिस फॉर्म में क्या होगा? सिस फॉर्म में कंडीशन बदल जाएगी, थोड़ा चेंज आ जाएगा। लेट्स सी। इसमें क्या होगा? ऐसा आपका बनेगा यहाँ पे CL आपके आमने सामने होने की बजाय एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाएंगे, है ना। अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ, मिरर इमेज, व्हाट आई विल गेट बच्चों? ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मुझे। क्या ये सुपर इम्पोसिबल है? नहीं। ये दोनों मिरर इमेजेस कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोसिबल है। नॉन सुपर इम्पोसिबल, अगर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस हैं तो यानी कि क्या है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है बच्चों।
यहाँ पे ना ही तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब ना ही तो कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के केस में क्या है देखते हैं जरा। उसमें उसने दिया है सी आर एन एच थ्री फाइव सी एल। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ तो कैसे बनेगा, सी आर एच थ्री एन एच थ्री एन एच थ्री, एक सी एल और एक और एन एच थ्री। तो हमें बताना है कि कैसा है, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। अगर चेक करो, जो ये प्लेन जिसमें सारे की तरह एन एच थ्री है, ये सारा सेम प्लेन है, इस प्लेन के अंदर अगर मैं इसको काटूंगा, ठीक है, तो मुझे मेरा, तो इसमें मुझे मेरा सीएल का इमेज एनएचसी तो नहीं दिख रहा, ये तो ठीक है। बट इसमें एक चीज ये बनेगा बच्चों, अगर आप गौर से देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक केस ऐसा कर दूं जहाँ पे मैं सीएल को एनएच ऐसा कर दूं, मतलब मैं ऊपर लगा दूं एन एच थ्री और सेम प्लेन में यहाँ पे सीएल लगा दूं, अगर अब मैं इसको सेम प्लेन से काटता हूँ तो मेरे पास एन एच थ्री का आइटम भी कट जाएगा, क्लोरीन का आइटम भी कट जाएगा। मेरे पास अमोनिया का इमेज मुझे ऊपर नीचे दिखेगा मेरे मिरर में। तो यस, मेरे पास यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये कंपाउंड, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। थैंक यू।